आज हम लोग बात करेंगे ओपनिंग एंट्रीज के बारे में तथा अन्य ट्रांजैक्शन के बारे में। आइए सबसे पहले समझते हैं कि ओपनिंग एंट्री क्या होता है। ओपनिंग एंट्रीज आर दोज एंट्रीज विच कैरी फॉरवर्ड ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज प्रीवियस ईयर टू करंट ईयर। अर्थात जब नया अकाउंटिंग ईयर शुरू होता है तो जो प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग बैलेंस होता है वही न्यू अकाउंटिंग ईयर का ओपनिंग बैलेंस बन जाता है। जब हम लोग इसको जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करते हैं तो जितना भी एसेट्स है उसको डेबिट किया जाता है और जितना भी लायबिलिटीज है उसको क्रेडिट किया जाता है। आइए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं कि प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग बैलेंस में कैश 20,000 रुपया दिया हुआ है, डेटर 20,000 रुपया दिया हुआ है जिसमें एक्स 12,000 रुपया और वाई 8,000 रुपया है तथा क्रेडिटर 30,000 रुपया दिया हुआ तथा बैंक लोन 10,000 रुपया दिया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जितने भी एसेट्स हैं इसको डेबिट किया जाएगा और जितने भी लायबिलिटीज है उसको क्रेडिट किया जाएगा। तो यहाँ पर कैश और डेटर को डेबिट करेंगे और क्रेडिटर और बैंक लोन को क्रेडिट करेंगे। तो इसका जनरल एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट, 20,000, डेटर में है एक्स 12,000, वाई 8,000 और क्रेडिटर लायबिलिटी है तो लायबिलिटी को क्रेडिट करेंगे। बैंक लोन लायबिलिटी है तो इसको क्रेडिट करेंगे टू लोन फ्रॉम बैंक, ₹10,000। यहां पर जो प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है वो न्यू अकाउंटिंग ईयर का ओपनिंग बैलेंस बन जाता है तथा इसमें रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट को लिखा जाता है लेकिन नॉमिनल अकाउंट को नहीं लिखा जाता है। यहां पर जो डेबिट का अमाउंट है उतने ही क्रेडिट का अमाउंट है। यहां पर 40,000 रुपये डेबिट है और 40,000 रुपये क्रेडिट साइड में है। यदि डेबिट और क्रेडिट बराबर नहीं होता है तो अगर डेबिट का अमाउंट ज़्यादा होता है और क्रेडिट का अमाउंट कम होता है तो उसको बैलेंस करने के लिए उसको कैपिटल अकाउंट से बैलेंस किया जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एसेट्स इज इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। एसेट्स इज इक्वल टू होता है कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने पढ़ा है। और कैपिटल नहीं दिया है तो कैपिटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। यानी अगर डेबिट साइड का अमाउंट ज्यादा है और क्रेडिट साइड का अमाउंट कम है तो उसको जो बैलेंसिंग करेंगे वहां पर हम लोग कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। लेकिन यदि डेबिट साइड का अमाउंट कम है और क्रेडिट साइड का अमाउंट ज्यादा है और कैपिटल दिया हुआ है तो उसका जो बैलेंसिंग फिगर होता है उसको गुडविल अकाउंट करके हम लोग उसको बैलेंस करते हैं। आइए इसको एक क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है करंट ईयर का, जितने भी एसेट्स है उसको डेबिट करेंगे और जितने भी लायबिलिटीज है उसको क्रेडिट करेंगे। तो एसेट्स में दिया हुआ है कैश, कैश अकाउंट डेबिट 8,000, बैंक अकाउंट 20,000, स्टॉक 54,000 और डेटर दिया हुआ है 47,000 जिसमें निखिल 12,000, सूरज 15,000, राकेश 20,000
फिर लाइबिलिटीज दिया हुआ है, लाइबिलिटीज को क्या करेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे। टू क्रेडिटर, क्रेडिटर में दिया हुआ प्रेरणा 7,000, सुषमा 13,000, कैपिटल 2,20,000 हो गया क्रेडिट के साइड। डेबिट साइड को ऐड कर लेते हैं। $1,29,000, $91,000 आ रहा है। यहां पर क्रेडिट साइड में ज़्यादा है और डेबिट साइड में अमाउंट कम है। हम लोग को बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, गुडविल अकाउंट। कितने अमाउंट से कम है, 91,000 से। इस प्रकार बैलेंस किया जाता है। अगर डेबिट साइड ज़्यादा होता और क्रेडिट साइड कम होता तो वहाँ पर हम लोग कैपिटल अकाउंट लिखते। आइए एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, एसेट साइड और लायबिलिटीज दिया हुआ है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एसेट्स को डेबिट करेंगे और लायबिलिटीज को क्रेडिट करेंगे। तो कैश दिया हुआ है, डेबिट करेंगे, एसेट है इसलिए 12,000। बैंक बैलेंस दिया हुआ है, डेबिट 3,000। स्टॉक, जितना भी एसेट्स है सबको डेबिट कर देंगे। फर्नीचर 4,000। डेटर में ए, बी और सी दिया हुआ है 6,000, बी 7,000, सी 13,000। जितना भी एसेट्स है डेबिट साइड लिख दिए। फिर जो भी लायबिलिटीज है उसको क्रेडिट साइड लिखेंगे। लायबिलिटीज में बैंक लोन दिया हुआ है, टू लोन फ्रॉम बैंक, $10,000। क्रेडिटर दिया हुआ है टू एक्स 5,000, टू वाई 7,000। क्रेडिट साइड हो गया 22,000 और डेबिट साइड का अमाउंट है 65। यहां पर क्रेडिट साइड का अमाउंट कम है तो इसको कैपिटल अकाउंट से बैलेंस करेंगे। टू कैपिटल अकाउंट 43,000।